चलिए आज आपको हम बहुपद बताते हैं। बहुपद क्या होता है तो पहले हम देखेंगे बहुपद में चर क्या होता है। चर जो एक्स वाई जेड अर्थात एक्स वाई और जेड के रूप में हो तथा ए बी सी के रूप में और फिर उसके बाद होता है अचर। अचर क्या होता है जो 2, 5, 7, -7, 4, -4, 3 के रूप में हो। अब बहुपद किसे कहते हैं उसे समझेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं समझेंगे। बहुपद का अर्थ होता है जो चर और अचर से मिलकर बना हो बहुपद कहलाता। जो चर और अचर के मिलकर बनता है उससे क्या कहते हैं बहुपद। जैसे देखेंगे यहाँ पे 2x, फिर उसके बाद 2x + 5, फिर उसके बाद देखते हैं 2x - 5। तो ये आप देखेंगे यह जो है एक चर लिखेंगे एक पदी बहुपद। ये आपका एक पदी है, जो एक में है वो एक पदी है, 1 और 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 पदी द्विपदी बहुपद। और वैसे ही आगे बढ़ेगा 2x² + 2x + 5 आएगा तो आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ये आपके होते हैं त्रिपदी बहुपद। तो जैसे 5x² + 1 + 4। अब देखेंगे यहाँ पे कितना घात है, एक घात है। जहां पे सिर्फ एक घात हो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है 5x² + 3। अब जिसमें 2 घात हो तो आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। अब आगे 5x³ + 4x + 3 हो तो यह आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अब जिसमें अधिकतम घात 1 होता है, रैखिक में अधिकतम घात 1 होता है, अधिकतम घात 2, और द्विघात में अधिकतम घात 2 होता है। आगे अधिकतम घात 3। तो त्रिघात में अधिकतम क्या होते हैं, 3 घात होते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप 2 होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है। रैखिक बहुपद में होता है ax² + b अर्थात ax + b। अब जो x है उसके पास का जो भी अचर शब्द है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं 5x + 3, तो जो x के बगल में अंक है वह अचर होगा अर्थात a0 = 0। इस अचर का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ इसमें अचर बच जाएंगे। तो a0 = 0 होगा, इसमें a तथा b अचर है, a b तथा क्या है अचर है। फिर उसके बाद दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, जैसे 5x² + 3x + 2। अब देखेंगे यहाँ तक तो आपका रैखिक होता है क्योंकि एक पद वाला होता है। अब यहाँ पे 2 घात वाला है तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। अगर a का मान अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपको द्विघात की जगह क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता,
परंतु बी और सी का मान शून्य हो सकता है। बी और सी का मान शून्य हो सकता है, परंतु ए का मान शून्य नहीं हो सकता है। इसमें अचर पद आते हैं ए, बी तथा सी अचर पद होते हैं। इसके ऊपर शून्य क्या है, सभी लोग पूछते हैं शून्य क्या होता है। उदाहरण से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 5x + 3 बराबर क्या होता है शून्य। तो जब किसी भी शब्द का शून्य की निकालना होगा उपपद को, तो 5x + 3 बराबर लिख देंगे शून्य। 5x + 3 बराबर 5x प्लस ये है तो उस पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 होगा। तो x बराबर आपका आएगा -3/5। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। तो जब हम ये आपका चर है तो लिखेंगे अतः चर का मान जब बहुपद में रखा जाता है तो बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। अब देखिएगा, जैसे इस सवाल में x बराबर -3/5 है, तो अभी हम इसको x + 3 = 0 और x जो चर पद है वहां पे इसका वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 5 = -3/5 + 3 होगा। जो 5 से 5 कट जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। तो आपको बताएं, चर का मान जब बहुपद में रखा जाता है तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है जाए तो वह बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया था आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है। जैसे सवाल दिया है कि x अक्ष और y अक्ष दिया है और सवाल में बोलेगा y बराबर px। जब सवाल में आपको बोलेगा y बराबर px तो x के शून्य की ज्ञात कीजिए। तो x के शून्य की ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे p का अर्थ होता है पॉलीमोर्फिकल अर्थात बहुपद। क्या होता है? बहुपद। और बहुपद किसका निकालना है? x का। तो आप देखेंगे जो x की ये लाइन है इस पे y अक्ष के बाद कितनी लाइन है? तो यह ऊपर है, इसलिए इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x को एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है। x बराबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे होता है 2.1 का सवाल।